नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज निफ्टी ने एक वॉलेटाइल सेशन कंप्लीट किया। माफ़ी चाहूँगा कि आज के सेशन से रिलेटेड वीडियो मैं पोस्ट नहीं कर पाया था। कुछ हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश होती है कि बिना किसी दिन मिस किए हुए मैं वीडियो पोस्ट करूं। बाकी 26 तारीख की पॉसिबिलिटीज़ के बारे में बात करने से पहले मैं आपसे एक चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि मैंने रिसेंटली एक व्हाट्सएप ग्रुप शुरू किया है, जिसके अंदर मैंने केवल पहले 50 सब्सक्राइबर्स के लिए एक एडिशनल बहुत बढ़िया बेनिफिट्स शुरू किए हैं। और इन 50 मेंबर्स के लिए एक लिमिटेड अमाउंट, कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, मंथली बेसिस के हिसाब से पूरी लाइफ उसी अमाउंट को हम कंटिन्यू करेंगे बिना किसी बढ़ोतरी के, और ये लाइफ लॉन्ग होगा। और अगर मैं अपने उस ग्रुप की परफॉर्मेंस की बात करूं तो एक वीक कंप्लीट हुआ है, और उसके अंदर अगर हमने एक वीक के अंदर 35 के आसपास, 30 से लेकर 35 के आसपास की अगर मैं बात करूं, हमने स्टॉक्स को डिस्कस किया था और उनके टारगेट्स एक सेट किए थे, और उस मूवमेंट के हिसाब से, उन टारगेट के हिसाब से हमारे तकरीबन 35 में से 30 जो स्टॉक्स थे उसमें हमें प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स मिले। और जो 5 स्टॉक्स हैं जो हमारी सोच के अगेंस्ट गए, उसमें भी हमें कोई अनलिमिटेड लॉस नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हमारी पोजीशन हेज है और वो पोजीशंस अभी भी हम कैरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं हिंदुस्तान पेट्रोलियम की कि 26 जुलाई की क्या पॉसिबिलिटीज दिख सकती हैं। आप सबको पता है कि पहले हमने इसको 300 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल करके अच्छे पैसे बनाए। 282 पर हमने अपनी जो पोजीशन थी उसको शॉर्ट से रिवर्स यानी पॉजिटिव साइड पर कन्वर्ट किया और साथ में 280 की पुट बाय की। वहां से भी स्टॉक गिर गया, हमारी सोच के अगेंस्ट गया और 270 तक भी नीचे गिर गया, ये 268 तक। लेकिन हमने 280 वाली पुट का भी प्रॉफिट लिया और पुट को शिफ्ट किया 270 पे। अब हमारी पोजीशन 270 की पुट बाय है और फ्यूचर्स को हम एज इट इज लॉन्ग करके चल रहे हैं। और आप ये देखिए, वहां से ये स्टॉक 277 की क्लोजिंग दिखा रहा है और पिछले 3 दिन से यहां पे ये स्टॉक अटक रहा है, जो इसकी 9 दिन की मूविंग एवरेज है। अगर इसने 280 282 क्रॉस किया तो आप वहां से 300 का जो जर्नी है प्राइस की, टारगेट की, आप देखिए कितनी स्पीड से आएगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा इसने गैप बनाया हुआ है। इस गैप को फिल करने के लिए एक बार ये स्टॉक 300 को टच करेगा तो आपको अगर एंट्री लेनी है 280 और 282 के बाद, क्लोजिंग के बाद आप लॉन्ग साइड पर जा सकते हैं। आईटीसी देखिए, आईटीसी ने आज एक अच्छे रिजल्ट्स की उम्मीद के साथ एक बड़ी जर्नी दिखाई और आप देखिए 2.5-3% के आसपास के इसने हाई लगा दिया और 213 तक का हाई लगा दिया। और हम तो खैर एक 2078 के आसपास हम निकल गए थे, क्योंकि ये बार बार यहां पे अटक रहा था। हमने तो एग्जिट ले ली थी, हम इतना बड़ा प्रॉफिट नहीं बना पाए, लेकिन हमारी जो पोजीशन 205 से लॉन्ग थी, और कुछ की पोजीशन तो मैंने 202 से भी लॉन्ग करवा रखी थी। बहुत पेशेंस दिखाया उन्होंने मेरे साथ, और ये समझ लीजिए कि कम से 15 से 20 दिन लगातार उन्होंने पेशेंस दिखाया। और जब एक जंप मिला तो हम, मानता हूं कि एग्जिट मेरी कहने पे ही हुए हैं, और मैं बिल्कुल इस चीज को मानने को तैयार हूं कि 2078 से ऊपर का प्रॉफिट हम नहीं ले पाए, जबकि मैंने इस स्टॉक के टारगेट 230 तक के बोले थे। तो अभी इसने एक ब्रेकआउट दिया है, लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा,
आरएसआई इसकी 67 68 के पास पहुंच चुकी है। अगर 75 से अबव जाएगी तो हम इसको शॉर्ट भी करेंगे। तो तब तक देखिए, लॉन्ग में तो आप पार्टिसिपेट मैं करने को नहीं कहूंगा, लेकिन जब ऊपर के टारगेट आएंगे, हमारे आरएसआई ओवरबॉट होगी, तो हम इसमें एक शॉर्ट पोजीशन जरूर क्रिएट करेंगे। हिंडाल्को, देखिए हिंडाल्को एक ब्रेकडाउन देने की कोशिश कर रहा है। नीचे देख लेते हैं, आप ये देख लीजिए, एमएसीडी बिल्कुल बिल्कुल आप 99.5% आप कह सकते हैं कि क्रॉसओवर कंटिन्यू हो जाएगा। और यहां से अगर मैं बात करूं तो क्लोजिंग भी वीक आई है। अगर हम 392 के नीचे ही ओपन होते हैं और कंटिन्यूस बने रहते हैं, तो आप 390 की कॉल भी बाय करके फ्यूचर सेल करने की एक स्ट्रेटेजी ले सकते हैं। पहला छोटा सा टारगेट होगा, या 390 के नीचे जाके आप सेल कीजिए, थोड़ा सा वेट और करके 390 का ब्रेक करता है तो आप सेल कर सकते हैं। 390 की कॉल बाय करके फ्यूचर सेल कर सकते हैं। छोटा सा टारगेट पहले होगा 388, उसके बाद 383 का। तो शॉर्ट में इस बार पार्टिसिपेट हिंडाल्को को करेंगे अगर नीचे ओपन होता है तो। डॉक्टर रेड्डी, देखिए डॉक्टर रेड्डी कंसोलिडेट कर रहा है एक सीमित से दायरे में। नीचे का जो इसका दायरा है वो 5320 का था और वहां पर इसने सपोर्ट ले लिया। और ये चीजें सारी मैंने अपने ग्रुप के अंदर भी डिस्कस की थी कि नीचे 5320 की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और वहां से इसको बाय किया जा सकता है। लेकिन अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे 3460 को क्रॉस करेगा तो ही ये 5500 जाएगा, अदरवाइज लगता नहीं है कि ये कोई बड़ी मूव दिखाएगा, क्योंकि 6-7 दिन से एक कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है। 3455 के ऊपर तेजी और 5400 के नीचे एक वीकनेस दिखाएगा, उसके बीच में खड़ा है, तो इसलिए इसको कोई ट्रेड मत लीजिए। सिप्ला, देखिए सिप्ला एक क्रूशियल लेवल पे और बेरिश हैमर क्रिएट हुआ है, लेकिन आप देखिए 2 दिन से इसने 948 को होल्ड कर रहा है। अगर 948 के नीचे ओपन होता है और कंटिन्यूस बना रहता है तो एक शॉर्ट पोजीशन कैरी की जा सकती है। एट द मनी कॉल बाय करके 950 की कॉल भी आप बाय कर सकते हैं और उसके नीचे एक सेलिंग फ्यूचर को सेल करके चल सकते हैं। और अगर गिरावट बढ़ती है तो ये स्टॉक आप मान के चलिए बड़ी गिरावट में 910 को भी टच कर सकता है। मैं इसको मार्क कर देता हूं कि आपको फ्यूचर में याद रहेगा कि मैंने क्या कहा था। पहले आप ये देखिए, ये यहां तक गिर सकता है, इस प्राइस तक। मैं थोड़ा सा इसको और हाईलाइट कर देता हूं, तो आप ये मान के चलिए। अब बात कर रहे हैं भारती की। देखिए भारती के अंदर आज मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बहुत अच्छे पैसे बनाए, क्योंकि मुझे आज पता था कि जो वोडाफोन और एयरटेल का जो एजीआर का इशू सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, और ये कोई नया इशू नहीं है, ये 15 साल से ये इशू बना हुआ है और हर बार सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्शन दिखाई है कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपको ये पेमेंट 10 साल के अंदर गवर्नमेंट को देनी ही पड़ेगी। फिर भी एक रिव्यू पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग थी, तो 99.9% कंफर्म था कि इनको कोई रिलीफ नहीं मिलना। इसीलिए मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर 547 पर शॉर्ट क्रिएट किया और साथ में कॉल बाय की, और विद इन 5 मिनट जैसे ही वो डिसीजन आया, एक शार्प डिक्लाइन इसके अंदर देखा गया और हमें बहुत अच्छे पैसे बने। और आप ये देखिए, जैसे ही मैंने फ्यूचर्स को काटा, फ्यूचर्स को बाय किया, शॉर्ट को, इतने में फ्यूचर्स फिर वापस भाग गया। तो आप मान के चलिए जो कॉल मैंने जितने की खरीदेगी उतने की बिक गई, जबकि फ्यूचर्स के अंदर 7 से 8 रुपए मिल गए। तो क्लोजिंग अच्छी है, ये इसीलिए बाद में वापस भागा, क्योंकि अगर आइडिया डिफॉल्ट करता है तो एक उम्मीद मान के चल रहे हैं एयरटेल कंपनी कि इसके कम से कम आधे कस्टमर
जो है वो एयरटेल में शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसी वजह से इसके अंदर 560 तक की एक तेजी भी दिखी नीचे के लेवल्स पे, और कई शॉर्ट्स ट्रैप भी हो गए। तो मेरा यह मानना है कि अभी थोड़ा सा इससे दूर रहो। अगर आपको फिर से 535 के नीचे मिलता है तो लॉन्ग कीजिए, तो तब तक थोड़ा सा वेट कीजिए। बजाज फाइनेंस, देखिए बजाज फाइनेंस ने एक डोजी क्रिएट किया है, तो एक बुलिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन सकती है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मैं तो इसको थोड़ा सा अवॉइड करूंगा। अगर ये जैसे हमें यहां पहले मिला, यहां पे हमारी पोजीशन 5900 की ऑलरेडी है, लेकिन मैं नए ट्रेड की बात कर रहा हूं। मैं यहां से जो पोजीशन बनी हुई है उनको एग्जिट करने के लिए क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि बुलिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी नीचे से बन रही है, तो मैं उनका प्रॉफिट कम क्यों करूं। तो क्योंकि जिनको नया ट्रेड लेना है मैं उनकी बात कर रहा हूं। अगर थोड़ा सा रिस्क लेके चल सकते हैं तो आप 6200 की पुट बाय करके फ्यूचर्स को बाय करिए, शॉर्ट मत करिए, क्योंकि क्रॉसओवर, बुलिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है। बात करते हैं अरविंदो फार्मा। अरविंदो फार्मा थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसको अभी कोई हाथ मत लगाइए। बिल्कुल अपनी 2-3 मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है पिछले 5 दिन से, तो इसलिए इसको अवॉइड कीजिए, कुछ नहीं करना इसके अंदर। और अभी क्योंकि हमने इसके अंदर बाय करना था, जो पहले मैंने बातें करी थी 960 और नीचे 950 के बीच में मिलता तो बाय करेंगे। वहां तक गिरावट ही नहीं आई, पहले ही इसने ऊपर की तरफ की रुख दिखा दिया। तो अभी ना तो हमारे पास पहले की पोजीशन पड़ी हुई है कोई, और ना ही अभी कोई फिलहाल ऐड करेंगे, तो इससे साइड रहेंगे। अंबुजा, देखिए अंबुजा ने आज एक बेरिश डोजी क्रिएट किया है, आप ये देख लीजिए। ऊपर के लेवल से इसमें नीचे क्लोजिंग आई है, और आज इसके रिजल्ट्स भी थे। मुझे नहीं पता कि क्या रिजल्ट्स आए हैं क्या नहीं आए, लेकिन क्योंकि हमारी पोजीशन इसमें काफी नीचे से बनी हुई है, 365 से हम इसे शॉर्ट करके बैठे हुए हैं, लेकिन शॉर्ट हमारी नेकेड नहीं है, वहां से कॉल भी बाय है। तो कॉल में तो पैसे आ रहे हैं, लेकिन उससे थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे फ्यूचर्स में लग रहे हैं। अब क्योंकि हम आखिरी 4 दिन में आ गए हैं, तो इसको मंडे को हम जो 365 वाला जो प्रॉफिट है उसे बुक करेंगे, और कॉल को करेंगे 400 पे शिफ्ट, और फिर देखते हैं कि गिरावट आती है तो ह्यूज प्रॉफिट आएगा, अदरवाइज थोड़ा सा और नुकसान हो जाएगा तो कैरी फॉरवर्ड करेंगे अपनी पोजीशन को। लेकिन फिलहाल जिसको लॉन्ग करना है वो 388 और 375 के बीच में प्राइस है, तो लॉन्ग कीजिएगा, यहां पर अवॉइड कीजिएगा। और पहले आरएसआई लेवल देख लेते हैं। आरएसआई देखिए 80 के आसपास है, तो शॉर्ट तो बनती थी, हम तो यहीं से शॉर्ट करके वो चलते आ रहे हैं, लेकिन अब तो 80 की आरएसआई है। तो सबसे पहला काम ही हम ये करेंगे कि कॉल को ऊपर शिफ्ट करेंगे, कॉल का प्रॉफिट बुक करेंगे, और 400 की कॉल पर अपने बाय करके फ्यूचर्स को एज इट इज शॉर्ट रहने देंगे। तो नए ट्रेड जिनको लॉन्ग करना है वो मैंने प्राइसेस बता ही दिए हैं। तो बाकी देखते हैं कि 26 को क्या पॉसिबिलिटीज दिखती हैं ऐसे स्टॉक्स के अंदर। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो मेरी आपसे विनती है कि मेरी इस वीडियो को आप 26 जुलाई के सेशन के साथ एनालाइज कीजिए, और सारा का सारा डाटा आपको एनएसए की साइट पर मिल जाएगा। अगर आप मार्केट क्लोजिंग के बाद भी इसको एनालाइज करना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो उम्मीद करूंगा कि आप मेरे साथ मेरे चैनल पर जुड़िए, और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करेंगे तो नोटिफिकेशन टाइम से आप तक डिलीवर हो जाएगी। इस बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं, और एक नई वीडियो के साथ फिर से आप